नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जो आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो में क्या नया मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आप यह बात समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो रोज आती रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही खतरनाक तरीका। दोस्तों ऐसा तरीका आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया दोस्तों RIGHT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है राइट। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई, राइट पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी इसका जो उच्चारण होता है वह राइट होता है। अब आप कहेंगे सर हमें नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं, हमें कुछ लग नहीं रहा कि नया चीज़ सिखा रहे हैं आप, तो अभी आपको पता चलेगा, बस ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, इसे अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक तीर से दो निशाने लगा पाएंगे। क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। देखिए लिखा गया RIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों राइट। राइट का देखिए दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है दोस्तों सही, क्या होता है, सही होता है। और इसी राइट को दोस्तों एक और मीनिंग होता है दायां। क्या होता है, दायां हाथ होता है ना, राइट हैंड। ठीक है, तो इसी राइट का मीनिंग दायां भी होता है और इसी राइट का मीनिंग सही भी होता है। तो आप अगर इन शब्दों को सीखते हैं तो आप एक तीर से दो निशाने लगाएंगे, मतलब एक ही शब्द आप सीखेंगे उससे आपको दो मीनिंग पता चलेगा और आप दोनों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। राइट का मीनिंग सही भी होता है और राइट का मीनिंग दायां भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे जिसके दो दो मीनिंग आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है WATCH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वॉच। WATCH इसे पढ़ेंगे वॉच। वॉच का पहला मीनिंग होता है दोस्तों देखना। क्या होता है मेरे दोस्त, देखना होता है। और इसी वॉच का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों घड़ी। क्या होता है, घड़ी होता है। अगर आपको घड़ी बोलना है तब भी आप यही लिखेंगे, अगर आपको देखना बोलना है तब भी आप यही लिखेंगे। ठीक है, यानी इसका दो मीनिंग होता है, वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब घड़ी भी होता है। तो आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं ना, मतलब आप एक ही शब्द सीख रहे हैं, उससे दो मीनिंग आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है BANK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैंक। BANK इसे पढ़ते हैं बैंक। बैंक का पहला मीनिंग होता है दोस्तों बैंक, जहाँ पर हम पैसा वगैरह जमा करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और इसी बैंक का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों किनारा। क्या होता है, किनारा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि I am sitting on the river bank, मैं नदी के किनारे बैठा हूँ, इस तरीके से आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों LEFT, इसे पढ़ा जाता है लेफ्ट। LEFT इसे पढ़ेंगे लेफ्ट। लेफ्ट का देखिए पहला मीनिंग होता है दोस्तों बायां। क्या होता है, बायां हाथ होता है, लेफ्ट हैंड। और इसी लेफ्ट का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों बचा हुआ। क्या होता है, बचा हुआ। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, लेफ्ट। लेफ्ट का मीनिंग हो जाएगा बचा हुआ। समझ आ गया है। आगे देखिए अगला शब्द है LIKE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लाइक। LIKE लाइक। लाइक का पहला मीनिंग होता है दोस्तों पसंद करना, यह तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन इसी लाइक का एक और मीनिंग होता है। क्या होता है, लाइक मतलब तरह भी होता है। क्या होता है, तरह। जैसे लाइक दिस यानी इसकी तरह, लाइक दिस इसकी तरह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है KITE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों काइट। KITE इसे पढ़ेंगे काइट। इस काइट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों पतंग, यह तो आप सभी जानते होंगे। इसी काइट का दोस्तों एक और मीनिंग होता है चील। क्या होता है, चील। चील एक पक्षी है ना जिसको हम काइट बोलते हैं, स्पेलिंग यही रहता है। ठीक है, काइट मतलब पतंग भी होता है और काइट मतलब चील भी होता है। समझ आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है FAST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फास्ट। FAST फास्ट। इस फास्ट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों तेज होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह तेज दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग फास्ट। ठीक है, और इसी फास्ट का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों
उपवास रखना या व्रत रखना। ठीक है, उपवास रखना या व्रत रखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने आज फास्ट रखा है। फास्ट मतलब उपवास रखा है या व्रत रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है FINE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइन। फाइन का पहला मीनिंग होता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। और इसी फाइन का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों जुर्माना। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, हाँ, यहाँ पर जितने भी शब्द आपको सिखा रहे हैं सारे शब्दों का दो दो मीनिंग आपको सिखा रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास जो ऐसा शब्द आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, कोई आपको नहीं सिखा रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आप दोनों मीनिंग के लिए इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है SEFE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेफ। SEFE, इसे पढ़ेंगे सेफ। सेफ का पहला मीनिंग होता है तिजोरी। क्या होता है? तिजोरी। ठीक है, और इसी सेफ का दूसरा मीनिंग होता है सुरक्षित। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सुरक्षित हैं, तो उसको सेफ बोला जाता है। तो सेफ मतलब हो जाएगा सुरक्षित, और इसी सेफ का दूसरा मीनिंग हो जाएगा तिजोरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है SINK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सिंक। SINK, इसे पढ़ेंगे सिंक। सिंक का पहला मीनिंग होता है दोस्तों डूबना। क्या होता है? डूबना होता है। जैसे कोई पानी में डूब रहा है तो उसको सिंक बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी सिंक का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों हौज। क्या होता है? हौज। ये हौज क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई बड़ा सा बर्तन है जिसमें रंग घोला जाता है, रंग को घोला जाता है, उसको हम हौज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है DATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेट। DATE, इसे पढ़ेंगे डेट। डेट का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दिनांक, यह तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसी डेट का दूसरा मीनिंग भी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? इस डेट का दूसरा मीनिंग होता है खजूर। क्या होता है? खजूर। डेट मतलब खजूर भी होता है और डेट मतलब दिनांक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है PARK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पार्क। PARK, इसे पढ़ेंगे पार्क। पार्क का मतलब होता है, देखिए पहला मीनिंग हो जाएगा उपवन या बगीचा, जहाँ पर हम लोग घूमने वगैरह जाते हैं। ठीक है, पार्क में। और इसी पार्क का दूसरा मीनिंग होता है गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है मेरे दोस्त? गाड़ी खड़ा करना। ठीक है ना, पार्क। PARK पार्क मतलब हो जाता है गाड़ी खड़ा करना, और PARK पार्क मतलब उपवन या बगीचा। नेक्स्ट वर्ड है DEAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डियर। DEAR डियर। इस डियर का पहला मीनिंग होता है दोस्तों प्रिय। क्या हो जाता है? प्रिय। ठीक है, जैसे माय डियर ब्रदर। ठीक है, मेरे प्रिय भाई। और इसी डियर का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों महंगा। क्या हो जाता है? महंगा। डियर मतलब महंगा भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है RING, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रिंग। RING, इसे पढ़ा जाता है रिंग। रिंग का पहला मीनिंग होता है दोस्तों बजाना। क्या होता है? बजाना होता है। जैसे ही इज रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा है। ठीक है, तो यानी रिंग मतलब बजाना, और इसी रिंग का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों अंगूठी। क्या होता है? अंगूठी भी होता है, RING। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ROSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रोज। ROSE, इसे पढ़ेंगे रोज। रोज का पहला मीनिंग होता है दोस्तों गुलाब। क्या होता है मेरे दोस्त? गुलाब होता है। ठीक है, इसी रोज का दूसरा मीनिंग हो जाता है उगा। उगा ये क्या होता है? जैसे देखिए सूरज उगता है तो उसको हम राइज बोलते हैं, RISE। ठीक है, अब इसी राइज का जो सेकंड फॉर्म होता है उसको रोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोज। मतलब हो गया उगा। ठीक है, जैसे सूरज उगा, द सन रोज। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखेंगे। रोज मतलब गुलाब, रोज मतलब उगा। नेक्स्ट वर्ड है PULSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पल्स। PULSE, इसे पढ़ेंगे पल्स। पल्स का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दाल। पल्स मतलब दाल होता है, और इसी पल्स का एक और मीनिंग होता है नाड़ी। क्या होता है? नाड़ी, जिसको हम लोग नस भी कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो नसें होती है उसको क्या बोला जाता है? पल्स बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है BOILE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉयल। क्या पढ़ा जाएगा? बॉयल। ठीक है, अब बॉयल का पहला मीनिंग होता है दोस्तों उबालना। यह तो आप सभी जानते होंगे, बॉयल करना। ठीक है, उबालना। इसी बॉयल का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों बॉयल मतलब बोल सकते हैं फोड़ा। क्या होता है? फोड़ा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TEAR, इसे पढ़ा जाता है टीयर। TEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टीयर। टीयर का पहला मीनिंग होता है दोस्तों आंसू। क्या हो जाता है? आंसू। और इसी टीयर का दूसरा मीनिंग होता है फाड़ना।
क्या होता है, फाड़ना होता है। स्पेलिंग एकदम सेम यही रहता है, तो आपको इनको याद कर लेना है। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, जितने भी शब्द आपको सिखा रहे हैं सारे शब्दों का दो मीनिंग आपको बता रहा हूँ, जिससे आप कहीं भी इन दोनों मीनिंग का यूज़ करके अंग्रेजी को बोल पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप एक बात बताइए, कोई आपको यह सिखाया है? नहीं सिखाया होगा, गारंटी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। आगे देखिए लिखा है CAPITAL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैपिटल। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? कैपिटल। कैपिटल का पहला मीनिंग होता है दोस्तों राजधानी। क्या हो जाता है? राजधानी। ठीक है, राजधानी। और इसी कैपिटल का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों बड़ा अक्षर। क्या होता है? बड़ा अक्षर। जैसे कैपिटल लेटर हम लोग बोलते हैं ना, यानी बड़ा अक्षर। तो कैपिटल मतलब बड़ा भी होता है, कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है SIGN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों साइन। SIGN इसे पढ़ते हैं साइन। साइन का पहला मीनिंग होता है दोस्तों संकेत करना। क्या होता है? संकेत। ठीक है, साइन मतलब संकेत होता है। और देखिए, और इसी साइन का मीनिंग दोस्तों क्या होता है? साइन का मीनिंग देखते हैं, SIGN जो है ना, साइन मतलब हस्ताक्षर करना भी होता है। ठीक है, हस्ताक्षर, इस तरीके से आपको याद रखना है, हस्ताक्षर। ठीक है, अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है दोस्तों LIVE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लिव। LIVE इसे पढ़ेंगे लिव। लिव का पहला मीनिंग होता है दोस्तों रहना। लिव मतलब रहना होता है। और इसी लिव का दूसरा मीनिंग हम जीवित भी कहते हैं, जीवित। ठीक है, लिव मतलब जीवित और लिव मतलब रहना। नेक्स्ट वर्ड है FLY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्लाई। FLY इसे पढ़ा जाता है फ्लाई। फ्लाई का पहला मीनिंग हो जाता है मक्खी, सॉरी उड़ना बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लाई मतलब उड़ना। और इसी फ्लाई का दूसरा मीनिंग मक्खी भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मक्खी, FLY। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों DOVE, से पढ़ा जाता है दोस्तों डव। DOVE डव। डव का पहला मीनिंग होता है दोस्तों डूबना। क्या होता है? डूबना होता है। ठीक है, और इसी डव का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों फाख्ता। फाख्ता समझते हैं दोस्तों? एक कबूतर की तरह पक्षी होता है, जो कबूतर नहीं होता, कबूतर को तो हम पिजन बोलते हैं, लेकिन जो कबूतर की तरह होता है उसको हम डव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है TABLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेबल। TABLE इसे पढ़ेंगे टेबल। टेबल का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों मेज। ठीक है, मेज। और इसी टेबल का दूसरा मीनिंग हो जाता है सारणी। क्या होता है? सारणी होता है। सारणी समझते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे एक टेबल बनाओ, ऐसे लाइन खींच करके एक टेबल बनाओ, तो टेबल मतलब सारणी भी होता है, टेबल मतलब मेज भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है LETTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लेटर। LETTER लेटर। लेटर का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों पत्र। ठीक है, पत्र। और इसी लेटर का दूसरा मीनिंग होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अक्षर भी होता है और पत्र भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है BALANCE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैलेंस। BALANCE इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैलेंस। बैलेंस का पहला मीनिंग क्या होता है? देखिएगा, बैलेंस का पहला मीनिंग होता है दोस्तों संतुलन। क्या होता है? संतुलन होता है। ठीक है, और इसी बैलेंस का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों तराजू। क्या होता है? तराजू होता है। ठीक है, बैलेंस मतलब तराजू भी होता है और बैलेंस मतलब संतुलन। नेक्स्ट वर्ड है OBJECT, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों वस्तु या सामान, कोई भी चीज़ कह सकते हैं वस्तु। और इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग होता है कर्म। क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है INSTEREST, देखिए INSTEREST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पहला मीनिंग क्या हो जाएगा? पहला मीनिंग होता है दोस्तों देखिएगा रुचि। क्या बोल सकते हैं? रुचि। ठीक है, जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे रुचि नहीं है। और इसी इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है TIE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाई। TIE इसे पढ़ेंगे टाई। टाई का मतलब हो जाएगा दोस्तों बांधना। क्या होता है? बांधना होता है। TIE टाई। और इसी टाई का मीनिंग टाई भी होता है। टाई का मतलब जो हम अपने गले में टाई लटकाते हैं उसको टाई ही बोलते हैं। और टाई का मतलब बांधना भी होता है। ठीक है, आगे STICK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टिक। STICK इसे पढ़ेंगे स्टिक। स्टिक का मतलब होता है दोस्तों
डंडा, क्या होता है डंडा होता है। स्टिक मतलब डंडा, यह तो आप सभी जानते होंगे। और इसी स्टिक का दोस्तों दूसरा मीनिंग होता है चिपकाना। क्या होता है चिपकाना, बिल्कुल। देखिए स्टिक से ही बना स्टिकर। स्टिकर मतलब क्या होता है चिपकाने वाला, यानी जो हम किसी चीज़ पे चिपका देते हैं उसको स्टिकर बोलते हैं। तो स्टिक से ही स्टिकर बना है। तो स्टिक मतलब क्या होता है चिपकाना, स्टिकर मतलब चिपकाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है TRUNK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ट्रंक। क्या पढ़ा जाएगा ट्रंक। ट्रंक का पहला मीनिंग होता है दोस्तों तना। क्या होता है तना। और इसी ट्रंक का दूसरा मीनिंग होता है सूंड। क्या होता है सूंड, सूंड भी होता है। और ट्रंक मतलब दोस्तों बक्सा भी होता है। क्या होता है बड़ा जो बक्सा होता है ना, उसको भी हम ट्रंक बोलते हैं। तो इसका 3 मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है ACLIP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्लीप। क्या पढ़ा जाएगा स्लीप, ठीक है। स्लीप का मतलब क्या होता है, स्लिप मतलब पर्ची बोल सकते हैं, ठीक है पर्ची। और इसी स्लिप का मतलब दोस्तों फिसलना भी होता है। क्या होता है फिसलना, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं ACLIP। नेक्स्ट वर्ड है FAN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फैन। FAN इसे पढ़ते हैं फैन। फैन का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पंखा, ठीक है पंखा। और इसी फैन का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों, देखिएगा फैन मतलब चाहने वाले। क्या हो जाएगा चाहने वाले, ठीक है। चाहने वाले को क्या बोलते हैं फैन बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम उनके फैन हैं, विराट कोहली के फैन हैं। तो फैन मतलब क्या पंखा है, नहीं चाहने वाले हैं, ठीक है। चाहने वाले को भी फैन बोलते हैं, पंखा को भी फैन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है STAGE, से पढ़ेंगे दोस्तों स्टेज। STAGE स्टेज मतलब क्या होता है, स्टेज मतलब मंच होता है, ठीक है। स्टेज मतलब मंच होता है। स्टेज का दूसरा मीनिंग चरण भी होता है। फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम चरण, सेकंड स्टेज यानी द्वितीय चरण। नेक्स्ट वर्ड है TAP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टैप। टैप का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दबाना। जैसे टैप दिस बटन, यानी इस बटन को दबाओ। और इसी टैप का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों नल। क्या होता है नल भी होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। हमने आपको शुरुआत में कहा है कि आप एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे। तो आपने खुद देखा यहाँ पे कि हमने जितने भी शब्द सिखाए हैं उसके 2-2 मीनिंग हमने आपको यहाँ पर बताया। और ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, दोनों के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, कुछ नई चीज़ सीखने और समझने को मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।